नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई की तरफ से। आज हम आमंत्रित करने आए हैं संदीप सोपारकर। सोपारकर जी को हम मुंबई हिंदी लिट फेस्ट जो 8, 9 और 10 जनवरी को मुंबई में होने जा रहा है, आप उसमें आमंत्रित हैं और आप वक्ता के रूप में भी आएंगे और अपनी बात रखेंगे। संदीप जी का नाम देश ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। नृत्य निर्देशक के रूप में तो फिल्मों में जाना ही जाता है, साथ ही साथ जितने बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, समारोह होते हैं दुनिया भर में, सभी में आमंत्रित होते हैं और वहाँ पर उनकी कोरियोग्राफी भी करते हैं। अभी पिछले वर्ष 2 वर्ष पहले की बात है, मुंबई में ही लीला कैंपसी में जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो फेस्टिवल्स होता है जिसमें आपने कोरियोग्राफी की थी और उसमें विश्व की 40 प्रेजेंट आई थी। धर्मात्मा शरण जी का वो था इवेंट और हमने उसको कवर भी किया था और सबसे बातचीत भी की थी। तो आज हम उनसे विस्तार से बात करेंगे और अलग अलग जो पॉइंट हैं, जो बिंदु हैं, जो हमको बहुत आकर्षित करते हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो संदीप जी ये कि हमें आप पर बहुत गर्व होता है कि आप इतनी मॉडर्न, मतलब इतनी फैशन वाली दुनिया में, ग्लैमरस वाली दुनिया में होकर भी आप हमारी जो धर्म की और एक ये धार्मिक मान्यता में हमारा जो तिलक का बड़ा महत्व है, तो इससे मानसिक शांति, ऊर्जा भी मिलती है और एक स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। तो ये जो आप तिलक लगाते हैं, ये इसका बहुत महत्व है। तो नई पीढ़ी भी आपसे बहुत प्रेरणा लेती है कि आप दुनिया भर में घूमते हैं, कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ये आपका तिलक रहता है। तो इस बात पर हमें गर्व है। इसके पीछे आपको ये प्रेरणा कहाँ से, और ये हम तो कहेंगे ये अभियान है और लोग इसको और अनुसरण भी कर रहे हैं इस बात का। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया एंड आपका इनविटेशन मैं स्वीकार करता हूँ आगे। ये तिलक का एक राज है जी, जो मैं आज आपके सामने खोलता हूँ। कुछ 10 साल पहले की बात है, 12 साल पहले की बात है। मैं एक शो पर गया था, वहाँ पे हम लोगों की डांस के ऊपर बातचीत हो रही थी। मेरे साथ दूसरी स्पीकर थी पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह जी। क्या बात है। वो अभी MP भी हैं और हम लोग डांस के बारे में बात कर रहे थे। वो इंडियन डांस के बारे में बात कर रही थी, मैं वेस्टर्न डांस के बारे में बात कर रहा था। और जब पूरा ख़त्म हुआ समारोह तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी एक फेल्ड मैरिज हुई, काफ़ी रिलेशनशिप्स हुए, पर मेरा कोई बच्चा नहीं है। अगर होता तो वो तेरे जैसा होता। क्या बात है, क्या बात। और उन्होंने मुझे ये तिलक लगाया, उन्होंने मेरी आरती की और उन्होंने कहा आज से तू मेरा डांसिंग बेटा है। क्या बात है सर, क्या। और वो दिन था और आज का दिन है। मैं इसको रोज़ लगाता हूँ एज अ ब्लेसिंग, उनकी सोनल जी की ब्लेसिंग मान करके मैं लगाता हूँ। इसके पीछे कोई कारण यही है कि भावना इतनी खूबसूरत थी। क्या बात है, वाह। लोग कहते हैं ना डांस जोड़ता है, बांधता है। जी जी। ये तिलक उसका एक चिन्ह है। किस तरह से आज तक 12 साल हो गए, आज तक सोनल जी और हम हर रोज़, हर 2 दिन में बात करते हैं। वो मुंबई आती है, मेरे साथ रहती हैं, मैं दिल्ली जाता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। ये जो डांस ने जोड़ा है हमें जी, ये जुड़ा इसी से हुआ है। मेरे लिए एक इमोशनल बात है ये तिलक लगाना। काफ़ी लोग मानते हैं कि इससे पॉजिटिविटी आती है। एग्री, पॉजिटिविटी आती है, हमारा कल्चर है भी है, पर मेरे लिए ये सोनल जी की ब्लेसिंग है और मैं इसे जब तक होगा मैं कैरी करूँगा, क्योंकि भारतीय मान्यता में, शास्त्रों में बड़ा महत्व है इसका। और जब आप विदेशों में शोज करने जाते हैं तो कई हमारे मित्र हैं और कई अखबारों में पढ़ने में आता है कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों को संदीप जी बहुत बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। आई थिंक मेरा ये मानना है कि हमारे जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो हमें आगे बढ़ाती हैं। जो एक वृक्ष होता है वो तभी खड़ा होता है जब उसकी जड़ें मजबूत हों। फल तो लग जाते हैं पर तभी लगते हैं जब जड़ें मजबूत हों, और जड़ें तभी मजबूत होंगी जब हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। मैं वेस्टर्न डांस जरूर करता हूँ पर हूँ तो मैं हिंदुस्तानी। क्या बात। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे क्या करते हैं कामकाज, पर आप कहाँ बिलोंग करते हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके लोग क्या हैं, उस पर आपको महत्व देना चाहिए, तभी इंसान आगे बढ़ सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से है कि वो आप बड़े बूढ़े की जो ब्लेसिंग्स होती हैं, क्या बात, वो अगर आपके साथ में हो सर, आपको कोई भी हरा नहीं सकता जिंदगी में। क्या बात सर। देखिए, फिल्म निर्देशक, मतलब नृत्य निर्देशक तो फिल्मों में बहुत होते हैं, लेकिन आप फिल्मों में नृत्य निर्देशक,
फिर आप क्लासिकल में, फिर लोक संगीत में भी वहाँ भी है आपका, फिर वेस्टर्न में भी, ये 4-4, 5-5 विधाएं हैं और आप इसमें नृत्य निर्देशन कर, तो अलग अलग कार्यक्रमों के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए किस तरह से तैयारी करते हैं आप? हाँ, तैयारी तो यही होती है कि बस मेहनत करो, रिहर्सल करो वही तैयारी होती है। जी। बट यही होता है कि जब मुझे कोई मिलता है, कोई शो के अंदर बात करता है, सबसे पहला मेरा ये होता है कि वहाँ पे किस तरह के हमारे ऑडियंस आएंगे। जो भी हमारा कार्यक्रम होता है वो हमेशा ऑडियंस ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी कि आप कभी फिल्मों में भी देखते होंगे, कभी कभी आप एक गाना आता है वो फिल्म से मैच नहीं कर रहा, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। या कोई डांस आप कर रहे हैं, मतलब सिचुएशन उसकी रिक्वायरमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। स्टेज पर भी जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो आपकी ऑडियंस कैसी है उसको देख करके आपको अपना डांस बिठाना चाहिए, क्योंकि आप आखिरकार किसी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडियंस के लिए, अपने लिए नहीं नाच रहे हैं आप। अपने लिए नाचते हैं आप, अपने घर पे नाचिए। अगर आप मंच पे हैं तो आपके जो लोग देखने आ रहे हैं वो आपके लिए भगवान है, आपको उनके लिए, उनको खुश करना है, तो आपको उनके लिए नाचना पड़ेगा, उनके लिए परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप अपने ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए अपना डांस, अपने गाना, अपने कॉस्ट्यूम्स, वो सब उसके हिसाब से चूज़ करें, और वही मैं हमेशा करता हूँ। और हमेशा अच्छा रहा कि मैंने जो भी किया लोगों ने उसको सराहाया है हमेशा, एंड इट्स बीन ऑलवेज गुड। सर, एक पूरी दुनिया में जानी जाती है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, और वो पिछले 40 वर्षों से धर्मेंद्र शरण जी कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, और उनके सारे शोज़ आप ही करते हैं, और 40 से 50 देशों की पेजेंट आती हैं, उनको आप डांस सिखाते हैं। वो तैयारी किस तरह की होती है? वो तैयारी एक्चुअली बहुत मुश्किल होती है जी, क्योंकि हर देश की से जो लड़की आती है वो कहीं ना कहीं से अपना वहाँ का कल्चर लेके आती है। क्या बात। जो वो इंडियन है पर लेकिन उसका वहाँ पे पली बड़ी है, तो वहाँ का कल्चर उसके अंदर आ जाता है। उसको कुछ एक और तीसरी चीज़ सिखाना, इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट, और सबको साथ में सिखाना इज फर्दर मोर डिफिकल्ट। मुझे एक बात याद है, आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है। एक लड़की आई थी, उसको पूरी कृष्ण कथा फ्रेंच में पता थी। ओहो, उसको आप हिंदी में पूछो तो समझ में कुछ नहीं आता था, अंग्रेजी में समझ में नहीं आती थी, फ्रेंच में कृष्ण कथा पूरी पता थी। डांस वांस सब करती थी अच्छे से, पर सब फ्रेंच में करती थी। वाह। तो देखिए किस तरह से हमारी संस्कृति, भाषा बदल दी है, पर लेकिन इंसान को वो समझ में आ रहा है किसी और भाषा में। आई थिंक इस तरह की अलग अलग भाषाएं बोलने वाली जब सब लड़कियां एक साथ आती हैं तो उनको सिखाना पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कैसे आप बात करोगे। एक लड़की थी, इटली से थी, केवल इटालियन बात करती थी। अभी उसको मैं कैसे इंग्लिश में बोलूँ? फिर कुछ हम लोग उनसे चीज़ें सीखते हैं, कुछ भाषाएं सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं, और फिर वो 5-10 दिन जो हम साथ में रहते हैं उसमें बहुत मेहनत आई थी, मेरे से ज़्यादा उनकी लगती है। कि उनको लगता है कि भाई इससे हमें सीखना है, तो वो बहुत मेहनत करती हैं। मेरा काम यही होता है कि उनको साथ में बांध के रखना और सबको समान ट्रीटमेंट देना, क्योंकि किसी की तरफ झुकाव अच्छी बात नहीं है। पैजेंट है, हर लड़की मेरे लिए सेम है, जीतेगी उनमें से कोई एक, वो तो जजेस डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूँ। मैं कोरियोग्राफर हूँ, तो मेरे लिए सबको सेम प्लेटफॉर्म मिले, सबको सेम स्पॉटलाइट मिले, इसके लिए मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कभी कभी हो जाता है कि 50 लड़कियों में से आपको कोई ना कोई अच्छी लग जाती है कि भाई अच्छी है, खूबसूरत है, विनर हो सकती है, पर लेकिन वहाँ पर संतुलन रख करके किस तरह से आप हर किसी को सेम ट्रीटमेंट दोगे वो करना पड़ता है। तो काफ़ी थोड़ी मुश्किलें होती हैं, बट आई थिंक अभी 6-8 साल हो गए करते करते, तो इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन में आपकी जो शुरुआत थी वो लोक नृत्य से थी या शास्त्रीय नृत्य से थी या फिल्मी नृत्य? शुरुआत मेरी रही वेस्टर्न क्लासिकल डांस से। जी। तो क्लासिकल रहा पर वेस्टर्न रहा, और मैं ऑनेस्टली बोलूँगा कि इसलिए मैंने शुरुआत की कि मुझे लगा कि बहुत लोगों के साथ मिलने को मिलेगा मुझे, कि डांस एक ऐसा माध्यम है जहाँ से बहुत लोग आते हैं, देखने भी, करने भी, सुनने भी, जुड़ने भी बहुत लोग आ जाते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा कि मुझे लगा कि मुझे बहुत लोग मिलेंगे, और मेरा वो नज़रिया सही रहा। आज तक मैं दुनिया भर में इतने लोगों से मिला हूँ, और सब कारण एक ही है, डांस। तो जैसे मैंने पहले कहा शुरुआत में आपसे कि डांस लोगों को बांधता है, साथ में लाता है। डांस जो होता है ना, वो खिड़कियाँ होती हैं, दिल के दरवाजे, दिमाग के दरवाजे खोल देता है और बंद नहीं करता। खिड़कियाँ हमेशा खुलती हैं, दरवाजे बंद होते हैं।
वाह, तो खिड़की जो होती है ना वो, एंड डांसर इज द खिड़की। आप सोसाइटी में क्या हो रहा है वो डांस के माध्यम से ही दिखा सकता है डांसर। जी तो जो आप स्टेज पे देखते हैं डांसर जो होता है, ही इज लाइक अ मैसेंजर, जी ही इज दैट खिड़की जो आपकी अंदर क्या चल रहा है वो खिड़की के जरिए दिखाता है सोसाइटी में। तो वो सब चीज़ें जो मैंने सीखी ये बचपन में ही डांस के जरिए सीख ली, और अभी उसको जितना हो सके मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो ये लोक नृत्य और जो फेस्टिवल्स वगैरह में, इसमें तो वेस्टर्न नहीं होता है चारों? वो बिल्कुल होता है, सब तरफ होता है। आई थिंक आजकल हिंदुस्तान इतना खुल गया है हमारा देश जी कि अभी हम लोग सब डांस फॉर्म्स को, सब म्यूजिक फॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो, इंडियन हो, फोक हो, क्लासिकल हो, किसी भी जॉनर का डांस फॉर्म हो। हमारे देश में अलग अलग नृत्य करने वाले बहुत लोग आ गए हैं और हम लोग सबको प्रेम से गले लगाते हैं। जी और जब मैं फेस्टिवल करता हूँ, जैसे मेरा इंडिया डांस वीक फेस्टिवल करता हूँ मैं, वहाँ सारे डांस फॉर्म्स एक साथ में आते हैं। इंडिया डांस फेस्टिवल क्या है सर थोड़ा? इंडिया डांस वीक जो है एक 2 दिन का फेस्टिवल है जो इंटरनेशनल डांस डे पे होता है। एक दिन हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांस को शोकेस करते हैं, तो क्लासिकल हो गया, फोक हो गया, मतलब पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के सब तरफ से लोग आते हैं। और बात। दूसरा दिन फेस्टिवल होता है, वहाँ पे हम लोग कंपटीशन करते हैं, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से कुछ पिछले साल 2 साल पहले तो कोविड से पहले तो मेरे कुछ कंटेस्टेंट श्रीलंका से भी आए थे, हांगकांग से भी आए थे, तो काफ़ी कंटेस्टेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आ जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो 2 दिन का यह फेस्टिवल मनाता हूँ मैं। कि मेरा ही हमेशा से मानना रहा कि हम लोग डांसर को डिवाइड करते हैं कि तुम तो वेस्टर्न हो, तुम तो इंडियन हो, तुम तो फोक हो, पर डांसर का दिल तो एक ही है, क्या बात, सबकी भावनाएं एक ही है, सबकी मेहनत एक ही है। जी जी जितना समय एक डांसर बिताता है, लगाता है अपने कला पे, वो चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म करे उतनी ही मेहनत करता है। जी तो हम उसे क्यों डिवाइड करें? हम क्या लोग क्यों बात। फेस्टिवल करें कि ये कथक फेस्टिवल है, बहुत ये अच्छी बात भरतनाट्यम है, बहुत फेस्टिवल है, अच्छी हिप हॉप फेस्टिवल है, क्यों ऐसा करें? बहुत अच्छी। एक फेस्टिवल ऐसा हो जो सब डांसर को जोड़े। क्या बात, इसी के मायने रखते हुए मैंने इंडिया डांस वीक शुरू किया, और उसकी शुरुआत मैंने की 2014 में, जब मुझे नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड मिला। तो उसके पैसे से मैंने शुरुआत की कि लेट अस यूज इट इन अ बेटर वे, और इसीलिए मैंने उसको अभी तक चलता आ रहा है। आपका जो वर्कशॉप चलता है वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। वेल, वर्कशॉप्स मेरे होते हैं टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट वेरिड डांस फॉर्म्स। दुनिया भर के जो डांस फॉर्म्स हैं उनको मैं वाह। छोटा छोटा क्या बात, दिखाते हुए, ओह। समझाते हुए लोगों को सिखाता हूँ। क्योंकि हम लोग आजकल ज़माना तो इंटरनेट का हो गया है, जी, जी। सब कुछ गूगल पे है, यूट्यूब पे है, तो ट्रैवल भी हम लोग बहुत करने लगे हैं आजकल। जी सो कहीं ना कहीं पे अगर आप किसी देश को जानना चाहते हैं, लोगों को पहचानना चाहते हैं, द बेस्ट वे इज़ उनके खाने से और उनके कल्चर से। संस्कृति अगर आप जान गए तो, और खाना आप जान गए, तो आप उन इंसानों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और संस्कृति जानने का बेस्ट तरीका है डांस और म्यूज़िक। क्या बात, क्या बात। सो अगर आप कहीं भी जा रहे हो, ब्राज़ील जा रहे हो, अर्जेंटीना जा रहे हो, हांगकांग जा रहे हो, फिलीपींस जहाँ भी जा रहे हो, वहाँ हर जगह पे उनकी एक संस्कृति है, जी वहाँ का खूबसूरत नृत्य है। आपको वहाँ पे जाकर के टूरिस्ट प्लेसेस तो देख ही सकते हैं, पर हर किसी को जाकर के कहीं ना कहीं पर उनका म्यूज़िक और डांस और खाना, क्या बात। ये देखना चाहिए, सुनना चाहिए, खाना चाहिए, ताकि आप उनको समझ सको, पहचान सको। जी और मैं वही करता हूँ मेरे वर्कशॉप्स में, अलग अलग देशों के डांसेस दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ, ताकि अगर आप कभी जा रहे हो कहीं पर या आप कुछ सर्च कर रहे हो, तो आपको थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जी जी। आप निर्देशक के रूप में तो विदेशों में बहुत जगह आपने ये निर्देशन किया है, साथ ही साथ प्रस्तुतियाँ भी दी है कई डांस फेस्टिवल में विदेशों में आपने? बहुत इंटरनेशनल फेस्टिवल्स तो में किस बहुत तरह की जगह पे। प्रतिक्रियाएं मिली वहाँ पर लोगों से? अलग अलग टाइप के कुछ देशों परफॉर्मेंसेस का, किए हाँ, मैंने। जी, जैसे- जो मेरा बहुत आई थिंक लाइक्ड बाय पीपल इज द डांस फॉर अ कॉज फेस्टिवल, जहाँ मैं डांस करता हूँ हमेशा। ये मेरा अबाउट 10 साल से शुरू हुआ था, नॉट मोर देन 10 साल, 2008 में शुरू हुआ था। जी और सबसे पहली बार मैंने इसे किया एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस इन स्विट्जरलैंड। तो उसका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। मेरे शो को देखने के लिए बिल क्लिंटन जी बैठे थे, क्या बात, निकोलस सरकोजी जी बैठे थे। वाह, वाह, इट वाज अ ब्यूटीफुल शो। और थीम क्या थी हमारी? जी सेव द टाइगर। ओह, और टाइगर हमारे देश का नेशनल एनिमल है, तो उसको मैंने बढ़ावा दिया। और हर साल हम लोग एक कॉज को उठाते हैं, क्या उस बात। पे एक डांस ड्रामा बनाते हैं और उसे दुनिया भर में परफॉर्मेंस करते हैं,
कोविड से पहले 2 साल की बात करता हूँ, तो मैंने एक परफॉर्मेंस किया था वर्ल्ड न्यूयॉर्क में, लंदन में भी था, यूनाइटेड नेशंस में किया था जी। वहाँ हमारी थीम थी एसिड अटैक, किस तरह से औरतों पे एसिड अटैक हो रहा है और किस तरह से उसको हम लोग बचा सकते हैं, उस पे किया गया था। लंदन में मैंने एक बार किया था, वो वाला जो था वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। मैंने वेस्टर्न डांस को लेकर के रामायण से शूर्पणखा का जो एक्ट है उसको बिठाया ऑन वेस्टर्न डांस, ताकि जो फॉरेनर्स हैं वो हमारी स्टोरी को उनके डांस के थ्रू देख सकें। क्योंकि ऐसा होता है काफ़ी बार गोरे लोगों को इंडियन डांस कभी कभी समझ में नहीं आता, अपना डांस समझ में आता है, तो उनके डांस को लेकर के हमारी कहानी बताना ताकि उन्हें समझ में आ सके। तो ये इस तरह से काफ़ी परफॉर्मेंस मैंने इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेस किए, एंड आई थिंक मैंने जैसे कहा ऑडियंस को समझ करके करना ज़रूरी पड़ जाता है। जी। तो ये जो आप फेस्टिवल्स वगैरह में पूरी दुनिया में इतने व्यस्त रहते हैं, इसी शायद फिल्मों में नृत्य निर्देशन के लिए समय नहीं मिलता होगा आपको, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, किया है मैंने फिल्मों में, पर लेकिन जो फिल्मी कोरियोग्राफी बोलते हैं ना, उस तरह का मैं शायद हूँ नहीं। क्योंकि मेरी जो पढ़ाई रही डांस की वो क्लासिकल वेस्टर्न में रही, तो जितना भी मुझे काम मिला फिल्मों में मैंने थोड़ा बहुत जो आया है वो मैंने ज़रूर किया। मेरी पहली शुरुआत हुई जुबेदा से, जो अवार्ड विनिंग फिल्म रही, मुझे पहला पुरस्कार भी उससे मिल गया, एंड इट वाज अ पीरियड फिल्म। करिश्मा कपूर, मनोज बाजपेयी, रेखा जी थे, श्याम बेनेगल डायरेक्टर थे। फिर बाद में थोड़ी बहुत फिल्में की। आई थिंक वन ऑफ माई बेस्ट फिल्म्स आई वुड से वाज विद प्रियंका चोपड़ा, सात खून माफ, जो विशाल भारद्वाज जी। देन विद मधुर भंडारकर आई डिड दिल तो बच्चा है जी, विद आई डिड अ फिल्म विद आमिर खान कॉल्ड मंगल पांडे। सो केतन मेहता जी डायरेक्टर रहे। सो काफ़ी ऐसी पिक्चरें की मैंने जो डायरेक्टर्स के साथ में की, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मतलब ये सब ऐसे नाम है जो इंटेलेक्चुअल एक लीजेंडरी नाम है। बिल्कुल। और वो भी आपको लीजेंडरी मानते हैं। पर वो ऐसा मसाले वाला मैंने नहीं किया। नहीं। तो वो भी लीजेंडरी और आप भी लीजेंडरी, इसी कारण आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी जमी वो बात को। ये तो अभी आने वाले दिनों में और क्या क्या गतिविधि हैं? वेल, अभी तो कोविड का समय चल रहा है तो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा लो हैं जी, और पिक्चरों की शूटिंग थोड़ी सी डांस की कम हो गई हैं। आजकल OTT और वेब सीरीज इतनी बढ़ गई है, वहाँ पे डांस नहीं है। तो मैं जस्ट 2-3 दिन पहले किसी से बात कर रहा था कि एक ज़माना था जब पिक्चर देखने जाना एक फैमिली आउटिंग होती थी, हम लोग सब साथ में जाते थे, हर पिक्चर में नाच गाना होता था। बॉलीवुड मतलब नाच गाने वाली पिक्चरें। अभी इतनी वेब सीरीज आ गई हैं, OTT प्लेटफॉर्म आ गया है कि आप अपना घर में देखते हैं, मैं मेरा घर में देखता हूँ, मेरे बच्चे अपना घर में देखते हैं, साथ में जो जुड़ाव है मूवीज़ का वो कहीं कम हो गया है। और वेब सीरीज इतनी आ गई हैं कि गाने और नाच कम हो गया है, वेब सीरीज में डांस नहीं होता। सो कहीं ना कहीं पे आई थिंक डांस और म्यूज़िक ने बैक सीट ले ली है, क्योंकि OTT में जिस तरह का कंटेंट आ रहा है वो डांस और म्यूज़िक के इतना प्रभावित नहीं है। तो मुझे उसका थोड़ा दुख होता है क्योंकि मेरा मानना है हिंदुस्तान इज़ ऑल अबाउट म्यूज़िक एंड डांस, हमारी फिल्म्स आर ऑल अबाउट म्यूज़िक एंड डांस, और अगर वो उसमें से चला गया तो निरस हो जाएगी हमारी पिक्चरें, ज़िंदगी भी ऐसी हो जाएगी निरस। क्योंकि जो खुशियाँ मिलती हैं म्यूज़िक और डांस से वो आपको OTT पे नहीं मिल रही हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। वाह। फिल्मों में मैं मेरे बेटे से 2 हफ्ते पहले ही बोल रहा था कि जब फिल्म जाने का सोचते थे हम लोग तो 1 हफ्ता पूरी तैयारी होती थी, ये पिक्चर जाना है, वो पिक्चर जाना है, और इस तरह से यहाँ जाएंगे, सिनेमा हॉल में जाएंगे, तैयार हो जाओ सब लोग, और तैयार होकर के इंसान जाता था पिक्चर देखने, कुछ खाया पिया, वापस आए, डिस्कशन हुआ, बहुत होता था। अभी आप क्या देख रहे हो? अच्छा, मैं मेरा शाम को देखूंगा, आप रात को देखो, मैं सुबह देखूंगा, हर कोई अपने मोबाइल पे लगा हुआ है। तो जो बॉन्डिंग होती थी फैमिली की मूवी के थ्रू, पिक्चर के थ्रू जो बॉन्डिंग होती थी वो चली गई है। सो आजकल का ज़माना बदल रहा है, तो आई डोंट नो क्या आगे क्या होना है, बट आई होप अच्छा ही हो। सर, मैं भी 25 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, और मैंने जो कलाकार जो सम्मान करता है दिल से, वो करता है नृत्य निर्देशक का, चाहे वो कितना बड़ा स्टार भी हो, पैर छूते ही है उनके। बिल्कुल। तो वो परंपरा आज नई जनरेशन भी निभा रही है इस बात।
नृत्य निर्देशक के पैर पड़ते हैं सेट पे सबके सामने? आजकल के नए बच्चे नहीं करते हैं। नहीं करते? नए बच्चे नहीं करते हैं, पर लेकिन जो पुराने वाले, थोड़े पुराने वाले हैं वो जरूर करते हैं। तो हमने देखा है तो बड़े बड़े स्टार पैर पड़ते, गुरुजी। पुराने वाले जरूर करते हैं, नए वाले जो हैं वो आजकल गले मिलते हैं। हाँ, हेलो। ओहो, जमाना बदल रहा है सर, जमाना बदल रहा है। क्लास में स्टूडेंट करते हैं पर स्टार्स नहीं करते। नहीं करते। तो आगे फिल्म निर्देशित करने का भी कुछ इरादा है? बिल्कुल नहीं है। नहीं। आई थिंक मुझे डांस के प्रति इतना प्यार है कि मुझे फिल्म डायरेक्शन नहीं करना है, डांस डायरेक्शन में करता हूँगा कि तो मुझे डांस बेस्ड पे कोई फिल्म बने? डायरेक्टर का बहुत काम हो जाता है। जो डांस डायरेक्टर का काम कम होता है, डायरेक्टर का काम ज़्यादा होता है। मुझे डांस के अराउंड ही रहना है। सो फिल्म मुझे डायरेक्ट अभी तो नहीं करनी। जैसे बॉलीवुड में कहते हैं ना, नेवर से नेवर, सो यू नेवर नो आगे क्या होगा। पर अभी की अगर आप मुझे बात करते हैं तो मुझे डायरेक्शन, फिल्म डायरेक्शन नहीं करना। डांस का कुछ हो तो वन कैन प्लान। आपकी दिनचर्या, सुबह आप रियाज व्याज इसके लिए वो रिहर्सल होती है? बिल्कुल रिहर्सल होती है, रोज कम से कम 2 घंटा रिहर्सल होती ही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डांसर को अगर रिहर्सल ना हो तो बात ही क्या है। जी। वो ही इंसान को फिट रखता है, उसकी मेमोरी तेज रखता है, उसको बॉडी में डांस की जो मेमोरी कहते हैं, मसल मेमोरी, वो रखता है। और टेक्निक्स आपकी रहती हैं हमेशा, क्योंकि डांसर जो है वो एक जिंदगी भर का लर्निंग है। ये आप नहीं बोल सकते कि मैंने 5 साल सीख लिया, बस मैंने सीख लिया। वो शायद आप पढ़ाई में कह सकते हैं, मैं डॉक्टरी पास कर ली मैंने, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, अभी मैं इलाज कर सकता हूँ। या मैंने जो भी इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे दिया, मैं भी इंजीनियर बन गया हूँ, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ। डांसर हमेशा सीखेगा, हमेशा सीखते रहना चाहिए। अगर आप नहीं हमेशा सीखेंगे तो आप कभी भी डांसर के तौर पे आगे नहीं बढ़ सकते। और ये रियलिटी शो चल रहे हैं जो डांस बेस्ड, उसके बारे में आपको क्या है? आपने तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया मुझे और वो भी स्क्रीन पे से। वेल मैं आई थिंक आजकल ऑनेस्टली आपको बताता हूँ तो आजकल बहुत गुलाटियाँ मारने लगे हैं लोग। परफॉर्मेंस क्वालिटी गिर गई है, उछल कूद बहुत हो गई है, कार्टव्हील स्प्लिट्स बहुत हो गए हैं। डांस जो है वो कम हो गया है। आप इसी शो, डांस रियलिटी शो को अगर आप 10 साल पहले जाते हैं तो लोग ज़्यादा डांस करते थे। अभी एक डांस 2-2.5 मिनट के डांस में कम से कम 1.5 मिनट के लिए गुलाटियाँ मारते हैं और 1 मिनट के लिए नाचते हैं। ये बात आपने बहुत सच, बिल्कुल सच। तो जैसे मेरे गुरुजी मुझे कहते थे कि जब हम लोग कुछ डांस में लिफ्ट ड्रॉप डालते थे तो मुझे कहते थे बंदर भी गुलाटी मारता है। पर आप में और बंदर में फर्क यही है कि अब बंदर नाच नहीं सकता, आप नाच सकते हो। वाह वाह वाह। तो हम क्या बंदर हैं कि हम डांसर हैं? तो ये बात, थोड़ा गुलाटी मारना चाहिए ताकि आप उसको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ दिखा सको। पर 2-3 मिनट के डांस में अगर आप 2 मिनट तक गुलाटी मारते रहते हैं और बाकी टाइम थोड़ा सा नाचते हैं तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं पे डांस के प्रति सम्मान जो है वो मिस हो जाता है। सर एक अंतिम सवाल कि जब कोई गायक अंदर रिकॉर्डिंग में गाना गाता है तो वो उसके हाव भाव वैसे लाता है गाने के समय, तो जब आपका डांस, उसके लिए कुछ गायक अलग तरह से कुछ एक्सप्रेशन करता होगा, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक हम लोग अलग तरीके से उल्टा चलते हैं। अच्छा। तो पहले गाना रिकॉर्ड हो जाता है, हाँ, उस गाने पे किस तरह से भाव आए हैं, अच्छा, किस तरह से वॉइस की चेंजेस हुए हैं, उस तरह से हम लोग डांस में चेंज लाते हैं। अच्छा, वाह क्या बात। इट इज नॉट डांस टू म्यूजिक बट इज म्यूजिक टू डांस। ये आप ही करते होंगे मुझे लगता है। नहीं, आई थिंक सब कोरियोग्राफर ऐसे ही करते हैं कि पहले हमको गाना मिलता है। जब हम अगर फिल्म भी कोरियोग्राफी कर रहे हो तो पहले हमें डायरेक्टर गाना देते हैं, क्योंकि आपके डायरेक्टर्स अलग अलग है ना सर, विशाल भारद्वाज, श्याम बेनेगल, केतन मेहता। हाँ, वो तैयारी ये से आते तो हैं, सिनेमा अलग है सर ये जोनर अलग है। वो पूरा तैयारी से आते हैं। और आई थिंक उनको, ये डायरेक्टर जिसमें मैंने काम भी किया, उनका विजन जो है वो बहुत क्लियर होता है कि मुझे ऐसा चाहिए और आप इसको कंपोज करके हमें दे दीजिए। तो एज अ डांस डायरेक्टर इट फील्स ब्यूटीफुल टू वर्क विद समबडी, ऐसे डायरेक्टर के साथ में, उसको पता है उसे क्या चाहिए।
मुझे एक पिक्चर याद है, मैं कर रहा था जहाँ पे डायरेक्टर मुझे बोलते हैं कि आप शूट कर लो गाना। हाँ, ये देखिए आप तो मैंने कहा पिक्चर तो आपकी है, मैं कैसे शूट करूंगा? ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आपका जो कैमरा मूवमेंट्स हुए हैं पिक्चर के, वो अलग हैं और गाने के अलग हैं। आपकी पिक्चर है, मैं एक आपकी जगह दूसरा उधर कर लेता। हाँ। जी हाँ, बताइए। तो आई थिंक जो एक स्टाइल ऑफ सिनेमा होता है ना, वो सेम दिखना चाहिए। जी जी जी। एज अ डांस कोरियोग्राफर हमारा काम है डांस बिठाना, हमारा काम डांस को डायरेक्ट करना नहीं है। जी तो ये कहीं ना कहीं पे जो डिफरेंस है वो आजकल बदल रहा है। जी। बट आई गेस तो आपकी फिल्मों में कलाकारों को आपने जो एक्सप्रेशन, मोमेंट वगैरह सब बताए आप तो सब बताते, सब वो तो सब बताना पड़ता है, सिखाना हाँ, तो पड़ता है। उन्होंने तुरंत फॉलो अप किया कि रिटेक बहुत हुए। बिल्कुल फॉलो किया। इनफैक्ट जब मैं आई वाज डूइंग दिस फिल्म कॉल्ड काइट्स विद ऋतिक, अनुराग बासु जी डायरेक्टर थे, जी तो मुझे एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कोरियोग्राफी करनी पड़ी बिकॉज ऋतिक रोशन इज ब्रिलियंट। तो एक आप कोरियोग्राफी बिठाओ और उसको 1000 गुना अच्छा कोई करे, वाह। तो आपको खुद को भी बेंचमार्क अलग करना पड़ेगा ना। सो इट बिकम्स चैलेंजिंग अगर आपके पास एक आर्टिस्ट हो जो बहुत बेहतरीन हो और उसको आपकी कोरियोग्राफी को वो अच्छे से अच्छा बना के दिखा रहा हो, वाह। तो आपको कोरियोग्राफी भी ऊपर की करनी पड़ती है ना उसके लिए। वाह वाह। तो ऋतिक ने वो कमाल किया। बहुत ऐसे आर्टिस्ट हम काम करने में मजा ही अलग है सर। सर, आपका ये जो घर है, मंदिर है या इसको कार्यशाला इतना अच्छा बनाया है, तो मेरी निवेदन है आपसे कि थोड़ा चक्कर लगाना चाहते हैं। आप तो इतने अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं, तो हम आपसे अनुमति लेते हैं, तो थोड़ा आइए जरा यहाँ से एक नज़र इस पर। ये दुनिया भर, पूरा विश्व है इसमें ना, अलग अलग पूरे देश के कार्यक्रम विदेशों में, अलग अलग मैगजीन्स में जहाँ पे मेरे कवर पे सब फोटोज कवर आई पे। हैं, वो सब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं भी बहुत हैं इसमें ना। है। ये वाली एक बहुत मुझे जी। बहुत प्रिय है, ये डांस टुडे करके एक अच्छा। यूके सॉरी या लंदन की मैगजीन है। ओहो, और इसमें 2013 में हम लोग कवर पे आए थे। वाह, क्या बात है सर। देखिए, तो गर्व, हमें तो गर्व होता ही है बिल्कुल। It आप feels lovely. Femina, of course, we all know Femina, the famous जी। Femina magazine. जी जी जी। ये आई थिंक 2008 की बात है, आई एम नॉट मिस्टेकन, कब का था ये। वाह वाह। हर कोई कोरियोग्राफर कहाँ छपता है सर इन कवर में। और It just feels ये nice. कुछ पेंटिंग्स और कुछ अवार्ड भी हम चाहेंगे जरा। ये वाला अवार्ड मैं आपको दिखाता हूँ, ये मुझे जी। पिछले साल मिला। जी, इट्स अ वेरी ओहो। ब्यूटीफुल अवार्ड। इट्स रविंद्रनाथ टैगोर क्या अवार्ड। बात है सर, क्या बात। ये 2020 में मिला मुझे। जी, ये तो हमने पहली बार देख रहे हैं सर। It's कहाँ, a- वही कलकत्ता में था? नहीं दिए मुझे कोपनहेगन से, सेंटर है इनका बाय द वे। जी तो ये कोपनहेगन में अवार्ड था। जी। तो ये मुझे आया कि मैं जा नहीं पाया था उसके लिए बिकॉज ऑफ कोविड। वाह वाह। इनका सेंटर कोपनहेगन में है। अच्छा। रविंद्रनाथ टैगोर और award ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का। ये मेरा रेडियो शो है ओहो, वाह। कॉल्ड आउट ट्विस्ट करें, जहाँ पे मैं एक आरजे हूँ। वाह। तो उसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन मिला फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेडियो डांस शो। जी जी, वाह। क्या दिस इज माय ऑनरी डॉक्टरेट। अरे वाह, अच्छा वाह। ये कहाँ से? ये नेशनल National अमेरिका American यूनिवर्सिटी। University। वाह, देखिए साहब, बहुत बड़ी बात है। यू कैन कॉल मी डॉक्टर संदीप सोपारकर। नहीं, और हम डॉक्टरेट देखते हैं तो भारत में ही कोई यूनिवर्सिटी का, लेकिन देखिए नेशनल अमेरिका यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। वाकई हमें गर्व है सर। आप इधर और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ विच इज जी। समथिंग वेरी क्या बात, ये यहाँ से स्पेशल। दिस वन इज अ स्टैम्प। भूटान गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक स्टैम्प इशू किया था जब मेरा डांस फॉर अ कॉज ने 10 साल कंप्लीट किए। क्या बात है सर। तो उसके लिए डांस फॉर अ कॉज को उन्होंने स्टैम्प के रूप में प्रस्तुत किया था अपने देश में। तो ये मुझे मिला। वाह ये कुछ प्रोक्लेमेशंस हैं फ्रॉम द एडिसन टाउन इन अमेरिका। वाह। मेयर के उन्होंने मुझे दिया। ये मेरा नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, अल्मा अवार्ड। वाह वाह, क्या बात। ये मुझे अगेन नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्या बात है सर। सो ये सब पुरस्कार हैं, अभी अरे देख वाह, लीजिए आप। बाकी ट्रॉफियां तो खूब। दिस वाज गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडो ब्रिटिश कल्चरल फोरम वाह फॉर प्रमोटिंग डांसिंग इन यूके। वाह। ये तो खैर यहाँ तो और भी कितने हैं। ये सारे यहाँ पर अवार्ड जो हैं ये ओहो, वाह। ये रहा हमारा नेशनल अवार्ड 2016। क्या बात, क्या बात। वेल
क्या बात है, क्या बात। ये वाला अवार्ड मेरे लिए बहुत प्रिय है। अच्छा। ये मैंने इट्स कॉल्ड विजन बियॉन्ड साइट, जो एक डांस प्रोग्राम है जो सारे ब्लाइंड स्कूल्स इन अमेरिका में होता है, मेरे थ्रू बनाया हुआ है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ यूएसए और लायंस क्लब के थ्रू मुझे मेरा पुरस्कार मिला था। वाह वाह। अबाउट मेकिंग दिस डांस प्रोग्राम फॉर द ब्लाइंड पीपल। क्या बात। तो हमारी शुभकामनाएं सर। Thank you और so हमें much. पूरा भारतीयों पर सभी भारतीयों को आप पर गर्व है Thank कि you. जो आप भारतीय संस्कृति संस्कार आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप तो निश्चित रूप से पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न, ये सारे सम्मान भी कम है आपके लिए, और सब मिलेंगे तो उससे ज़्यादा आप काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। तो आप 8, 9, 10 जनवरी 3 दिन में से एक दिन सर आएंगे मुंबई हिंदी लिट फेस्ट में, वहाँ भी आप सुनेंगे इनको। धन्यवाद।